हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। 11.3 जो एक्सरसाइज थी सिमिलरिटी, उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम उससे आगे नेक्स्ट 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 11 क्वेश्चन में जैसे आपका फर्स्ट 11th वाला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर, एक वर्टिकल पिलर है जिसकी जो शेडो है वो है तो ऑफ हाइट 12 मीटर इज 8 मीटर। तो ए शेडो ऑफ वर्टिकल पिलर ऑफ हाइट 12 मीटर, मतलब वर्टिकल पिलर है जिसकी हाइट तो कितनी है 12 मीटर है, और शेडो की जो लेंथ है, छाया की जो लंबाई है वो कितनी है 8 मीटर है। एट सेम टाइम, उसी टाइम पर लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर इज 56 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। तो इसका मतलब क्या है, जो टावर है उसकी जो लेंथ दे रखी है वो 56 दे रखी है। तो इसका मतलब पहले वाले से क्या है वो बड़ा है, इसका मतलब ये तो हो गया। तो हमने बनाया कि ये ऐसे मान लो कि एक टावर बना दिया, ये हमने क्या बना दिया, एक टावर बना दिया, ये टावर बन गया। अब इसकी जो लेंथ ऑफ शेडो है वो ये है आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको कितने बना रखी है हमने 56 मीटर बना रखी है, ये बना दी। और इसकी हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसकी हाइट को हमने क्या रख लिया कि इसकी जो हाइट है वो क्या है आपकी एच है, ये ऐसे रख ली। अब इसने वो क्या बोला है कि एक आपको वर्टिकल पिलर भी उसी टाइम पर, अब वर्टिकल पिलर जो पिलर है वो कितना है आपका, इसकी हाइट तो है 12 मीटर और उसकी शेडो कितनी है 8 मीटर। तो 8 मीटर का मतलब छोटी तो होगा, तो इसका मतलब ये क्या आ गया कि जैसे ऐसे मान लो कि यहाँ ये बना दिया, ये बना दिया, और ये जो इसकी लेंथ ऑफ शेडो है वो 8 मीटर हो गई, ये बना दी हमने। और इसकी जो हाइट है वो आपको दे रखी है 12 मीटर, तो ये 12 मीटर बना दी इसी टाइम पर। तो आपको हाइट इसकी फाइंड आउट करनी है। तो जब से हमने 10 वाला क्वेश्चन किया था, सेम तरीका है। आप क्या करना है, सिंपल इसको मिलाना है बस, ये मिला दिया। सेम टाइम का मतलब यहाँ यदि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये आपका, तो ये भी कितना रहेगा आपका 90 डिग्री का एंगल रहेगा। अब इनको नाम देते हैं, तो ये नाम दे दिया हमने ए बी सी डी, और ये बन गया आपका ई, ये बन गया आपका। अब ट्राइंगल आपका एक तो ये बड़े वाला बन गया ए सी और ई, एक छोटा बन गया आपका बी सी और डी, ये ट्राइंगल बन गए। तो इसका सलूशन करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल बी सी डी, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इस ट्राइंगल में भी सी आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी सी आ रहा है, इसका मतलब एंगल जो सी है वो तो एंगल सी के बराबर है। अब ये बराबर क्यों है, कॉमन एंगल है, ये कौन से एंगल है, कॉमन एंगल। दूसरी चीज़, इस बड़े वाले में तो ई है वो 90 डिग्री का है, और छोटे वाले में डी है वो 90 डिग्री का है। तो इसमें तो हो गया आपका ई और इसमें हो गया आपका डी, कितने डिग्री का है आपका राइट एंगल। तो अगर हमें पता है दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गई, तो आप दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो। तो इसका मतलब इसलिए ट्राइंगल जो आपका ए सी ई है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल बी सी डी के, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल प्रॉपर्टी से। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड क्या होती है, सेम रेशियो में होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी ले लीजिए जैसे ए ई अपॉन इसकी कौन सी आ जाएगी, इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सी हो जाएगी, बी डी। इसकी कौन सी ले ली हमने, पहले बड़े वाला लिया है तो बड़े वाली लेनी है, इसकी ले लिया हमने सी ई, तो सी की क्रॉसपोंडिंग कौन सी हो जाएगी, सी डी। क्या रीजन है इसका, ये क्रॉसपोंडिंग साइड है सिमिलर ट्राइंगल की, तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ये। अब अगर ये आपके सिमिलर हो गए तो इनकी वैल्यू ए ई, तो ए ई को हमने क्या माना है एच, भाई इसकी आइटम में क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, तो इसको बना दिया हमने एच। बी डी आपको दे रखा था 12, सी ई ये इसकी लेंथ ऑफ शेडो है 56, और ये कितनी हो गई आपकी 8। अब हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो गया आपका 7 टाइम,
तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहाँ तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 को ऐसे करवाया तो एच, और 12 को करवा दिया 7 से, तो वैल्यू हो गई 84, और मीटर है तो मीटर। इसका मतलब जो लेंथ ऑफ टावर थी आपकी, सॉरी हाइट ऑफ ए टावर थी, तो यहाँ रख दिया हैंस हाइट ऑफ टावर इज 84 मीटर, 84 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह आपका क्वेश्चन नंबर 12। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फ्रॉम वर्टेक्स ए, एक ट्राइंगल है ABC जिसका जो वर्टेक्स ए है, ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन अपोजिट साइड BC। तो उस ए के अपोजिट जो साइड BC है उस पर क्या बनाया गया है, एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस ए वर्टेक्स से, और हमें क्या मिलता है कि जो AD स्क्वायर वो BD मल्टीप्लाई बाई CD ये मिलता है। तो इसने क्या बोला है, सो दैट, तब आपको ये दिखाना है कि जो ABC है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ABC ट्राइंगल है वो क्या है आपका, एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल आप कैसे बना सकते हो, मैंने एक राइट एंगल इस तरीके से दिखा दिया इसको, और कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्राइंगल, भाई हमें तो प्रूफ करना है, भाई हमें तो बाद में चाहिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, तो आपको इसी तरीके से। तो ट्राइंगल ABC, तो इसको बना दिया मैंने A, इसको बना दिया B, और इसको बना दिया C। तो इसने कहा था कि इस A वर्टेक्स से इस BC, ये BC लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, और इसका नाम क्या है AD। ये परपेंडिकुलर डाल दिया BC पर अपोजिट साइड, इस A वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी हो गई, BC। इस पर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब किस प्रकार से मिलता है, तो आपको गिवन ये है, गिवन ये है कि जो AD है ये परपेंडिकुलर का साइन किस पर है, BC पर, एंड और क्या मिला है आपको कि जो AD स्क्वायर है वो बराबर है आपका BD मल्टीप्लाई बाई DC या CD, इसके बराबर है। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है ट्राइंगल जो ABC है इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल क्या है इसका, राइट एंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो आपको दे क्या रखा है, इसने ये कहा है कि आपको इस तरीके से कंडीशन मिलती है कि जो AD स्क्वायर है वो बराबर होता है आपका BD मल्टीप्लाई बाई DC के। तो AD को आप क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर को AD मल्टीप्लाई बाई AD, दो बार लिख सकते हैं। पावर का मतलब ये तो हो गया, और ये लिख दिया मैंने BD मल्टीप्लाई बाई DC। अब किसी AD को एक रखो, इस AD को मैंने यहाँ रखा, और यहाँ से BD या DC किसी भी एक को ले आओ, तो इस BD को यहाँ लेकर आ गए, तो यहाँ क्या बच गया फिर DC, और एक AD आ गया आपका। यहाँ कुछ नहीं करवाया है, जो मल्टीप्लाई में था उसको किस में भेज दिया, डिवाइड में पक्षांतर कर दिया, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इन दोनों को चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें देखो, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो जैसे ऐसे मान लो कि ये AD और नीचे क्या आ रहा है BD, तो ये BD। कहने का मतलब इस ट्रायंगल को लिया है अपने पहले, मतलब AD साइड किसके लिए लिए, इस ट्रायंगल के लिए, और अपॉन में किसकी आ रही है, इस ट्रायंगल की, रेशियो आ गया। इसी प्रकार क्या हो गया, इसकी कौन सी आई, पहले ये लिया था तो इसकी आ गई DC या CD, और AD अब की बार किसको ले लिया ये, मतलब दो साइड का जो रेशियो वो क्या हो गया, सेम हो गया। अब इन ट्रायंगल पहले कौन सा लिया है, BD वाला, तो ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें आ रहा है आपका AD अपॉन BD और DC अपॉन AD। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट से प्रूव कर लिया। तो दो साइड का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। अब इस ट्रायंगल में भी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में भी यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो क्योंकि इसने ये कहा था कि जो AD है वो क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो इसका मतलब जो ADB है वो बराबर है ADC के, और क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें पता है कि किसी दो ट्रायंगल में दो साइड का जो रेशियो है वो और एक एंगल इक्वल हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गए। तो इसका मतलब ट्रायंगल ABD है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, ACD के। कौन सी प्रॉपर्टी से, दो तो साइड हो गई, एक क्या हो गया, एंगल, तो साइड एंगल साइड से। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है
तो इसका मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होगी, सेम रेशियो में होगी। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो कोई भी एंगल ले लो, जैसे इसका एंगल ये ले लिया तो इसका कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। तो ये ले लिया हमने, इसको ले लिया एंगल DAB और बराबर एंगल किसको कर दिया हमने, सी को, ये कर दिया सी को, किसी भी एक को करना आपको। तो ये कर दिया हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल के क्या हो गए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गए। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं हमें पता है। अब इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब DAB कौन सा लिया है हमने, इसमें लिया है ABD वाले में, तो इसको ले लिया इन ट्राइंगल ABD। अब हमें पता है कि इस ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब हो गया कि DAB प्लस एंगल B और प्लस D वाला है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। में डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ से, ये एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो मैंने इसकी वैल्यू क्या रख दी, 90। भाई इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो एक तो आ गया B, एक आ गया A वाला और एक 90 डिग्री का। तो मैंने यहाँ क्या रख दिया, डायरेक्ट 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया आपका, 180 डिग्री। रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के जो अंतःकोण होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो DAB की जगह समीकरण नंबर जो 2 दे रखा है, DAB, इसकी जगह रख सकता हूँ मैं C रख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये बन गया आपका C और प्लस B इक्वल टू हो गया आपका 180 और 90 प्लस का तो इस साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का। तो जो आपका एंगल C प्लस एंगल B है उसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, 90 डिग्री हो गई। कितनी हो गई, 90 डिग्री। ये रख दिया हमने फ्रॉम सेकंड। अब हमें पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल का जो सम है, भाई ट्राइंगल ABC तो था, तो ये तो B आ गया और ये क्या आ गया, C। तो हमें पता है कि इसी ट्राइंगल में दो एंगल का सम अगर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो थर्ड वाले का कितना बचेगा, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब एक एंगल क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री का। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपका ABC। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A और B और C का जो सम है वो कितना हो गया, 90 डिग्री का। वैल्यू कितनी आ गई, 180। तो एंगल A की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 180 और माइनस 90, वैल्यू कितनी हो गई भाई, 90। और ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। या फिर लास्ट में आप लाइन भी लिख सकते हो, सो वी कैन से ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये था आपका, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आपका 12 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो चैनल पर कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए वो वीडियो तो लाइक कीजिए।